खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा व अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीना बेगम है। इन्होंने मेरे को जहांगीर फ़ोन करे, मेरे बच्चे को बोले गए थे आंटी से मिलना है बोल के, तो मैं दावत में गई थी। आने के बाद से मैं ही फ़ोन करी, इनका फ़ोन नहीं लग रहा था। ताहिर को करी, ताहिर का भी नहीं लग रहा था। फिर उनकी अम्मी को करी फ़ोन, अम्मी को करे तो ना मैं कुछ भी कर लेती हूँ, मेरे बच्चे को पैसे नहीं देता हूँ। मर जाओ बोल रहा जी शमशीर, वो मैं मर जा रही हूँ। तो नहीं मेरे पैसे बाकी है ना उन्हें बोल के, मैं बोली ताहिर देना है ना मेरे को बोलते उन्होंने बोले नहीं मैं कुछ तो भी कर लेके मर जा रही हूँ बोल के फ़ोन बंद कर दी। उन्होंने बंद करते मैं ताहिर को जब भी फ़ोन करी, जहांगीर को करी तो नहीं लग रहा था, ताहिर को करी। ताहिर बोले, मैं बोले ऐसा देखो तुम्हारी अम्मी फ़ोन बंद कर दी, मर जाती। बोले देखो तुम जल्दी हो, कहाँ पे है बोल तो नहीं मेरे वहाँ पे हूँ, मैं मेरी बीवी के पास हूँ। बोले मैं जल्दी आओ बोल तो ना आ गए। आके क्या करे मेरे को फ़ोन करे करके, आंटी तुम बच्चे को ले लेके जल्दी आओ, इमरान को ले लेके आओ। बोले इमरान मेरा बच्चा इनका दोस्त है ताहिर का। तो आओ बोलते मैं जल्दी आया तक कि गिरे हुए है पर ताहिर रो रहे। फिर हमारा बच्चा जाके कार लेके आया, कार में लेके मैडम को बुलाया, ताहिर है मैडम, उन्होंने मिलके ले लेके गए। मेरे को 2 लाख रुपए जहांगीर ताहिर दोनों मिलके लिए आके, मैं ताहिर को नहीं देना चाह रही थी। जहांगीर आके रिक्वेस्ट करे मेरे को, नहीं आंटी मेरी जिम्मेदारी से दियो आप, मैं दुकान लगा रहा हूँ, मैं आपको 2 महीने में दे देता हूँ आंटी, दुकान अच्छी चलती कि मैं दे दूँ बोलते। मेरे बच्चे की शादी हो, शादी के पैसे दी मैं। अब मेरे को क्या भी हो जाए, मेरे को पैसे हो ना, उनका इंसाफ आप लोग करो, उन्होंने मेरे को पैसे दे देना। कर्जदार है, ये भी कर्जदार है, पैसे मांगने चाहिए उनके पास। 23 दिसंबर के दिन आप खुदकुशी करने की कोशिश करें, आप अपने हाथ की नस भी काट लिए। हर इतना बड़ा इकदाम उठाने की वजह क्या थी? शमशीर अली से एक शॉप लिए थे हम लोग, रोड नंबर 4 पे। मैं जहरा नगर की रहने वाली हूँ। जहांगीर मेरा बेटा है। तो उन्होंने बहुत टेंशन में आ गए। उन्हें बोला मर जाओ। कौन बोले? शमशीर अली। आपके बच्चे को बोला? बच्चे को बोले मर जाओ। तो इन्हों फोन मेरे को करे, अम्मी अब मैं क्या करूं, लोगों से पैसे लिया, मैं कैसा दूं? मैं कहाँ से मिट्टी से लाके दिया, और मालूम है शमशीर को इन्हें कहाँ से लाके दिया। तो इस वजह से आप खुदकुशी कर रही थी? तो इन्हें बोला मैं मर जाता हूँ। मैं बोली बेटे तू मर गया तो मैं जी के क्या करूँ, मैं मर जाती हूँ, खत्म हो जाता किस्सा। मैं मर गया तो बात खत्म हो जाती ना, कोई भी खर्चे भी नहीं पूछते। तो इसका जिम्मेदार वो शमशीर अली? हाँ, तो शमशीर बहुत टॉर्चर करा हमारे को। फिर मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब है, जवान बच्चा नहीं है तो बोलो। कितने लाख रुपयों का धोखा दिया शमशीर? 11 लाख रुपए का, क्योंकि दुकान चलाते बोल के हम लोग खर्चा करके लेके आए। जब उन ओनर को सिखा के दुकान ही ठप कर दिया। हाँ, तो आपके 11 लाख रुपए दुकान में इन्वेस्ट हुए थे? दुकान में इन्वेस्ट हुए जी। तो दुकान बंद हो गई? दुकान बंद हो गई। अब हम लोग खर्चा कहाँ से देना? ये दुकान बंद करने की वजह कौन बंद कराई ये दुकान? ये शमशीर ओनर को बोल के, तुम लोग को ओनर नहीं देता, तुम लोगों की ओनर से क्या है, तुम लोगों को देता ही नहीं बोला। तो आप ये 11 लाख रुपए किसको दिए? शमशीर को दिए। शमशीर को दिए। तो शमशीर क्या बोला, पहले पैसे दे दो आप, मैं बाद में ओनर को बोल के अग्रीमेंट बना देता हूँ तुम्हारे नाम से। तो यानी शमशीर आपके 11 लाख रुपए का धोखा दे दिया? जी। आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करें इसके बारे में? जी। रोड नंबर 3 पे पुलिस स्टेशन है, बंजारा हिल्स पे। जी। गए, कंप्लेंट करे, फिर वो लोग भी बयान लिए, फिर शमशीर को बुलाए, वो लोग भी 1 घंटा समझाए। तो वो बोला। कौन से पुलिस स्टेशन जाकर आप कंप्लेंट करें? रोड नंबर 3 बंजारा हिल्स। जी। मेरे को अगर कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे कुछ कर लेंगे कल के दिन। आज मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पास घर में खाने को खाना नहीं है। हाँ, पुलिस स्टेशन में भी गए तो भी उन लोग भी एक्शन नहीं ले रहे। हाँ, अब क्या करना हम लोग, उन्हें भी आ रहा नहीं। मेरे को और मेरे बच्चों को अगर कुछ हो जाएगा ना, तो ये शमशीर है, देखो ये फ़ोटो है शमशीर की, इन्हें जिम्मेदार है। इन्हें बहुत टॉर्चर कर रहा, हमारे को बहुत टॉर्चर कर रहा, हम लोग बहुत कर्जे में हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ताहिर है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पे मेरा घर है। मेरे भाई जो है रोड नंबर 4 पे दुकान लिए थे अर्बन किराना स्टोर के नाम से। जो शमशेर अली थे उन्होंने मेरे भाई को बेचे दुकान, 11 लाख में डील हुई। एक्चुअली उन्होंने दूसरों को बेच रहे थे, बेगम बाज़ार वालों को। तो मेरे भाई बोले बाहर वालों को बेच रहे आप जो रेट में, वो रेट में मैं खरीद रहा हूँ बोल के इन्हों बोले उसको, सामने वाले को। तो उन्हें बोला ठीक है मैं देने क्या से रेडी हूँ बोल के क्या करा, उन्हें पहले 1 लाख रुपए लेके आके दो मेरे को, तो मैं कीज दे तो मला ठीक है बोल के 1 लाख रुपए दिए। उसके बाद में फिर 5 लाख रुपए दिए। अग्रीमेंट बना रहे भी थे हम लोग,
अग्रीमेंट बना रहे तो बोला अग्रीमेंट मैं बना दूँ, तुमका नहीं बनाना। जिस दिन तुम लोग के 11 लाख रुपए कंप्लीट मेरे को पेमेंट आ जाएगा उस दिन मैं अग्रीमेंट बना दूँ बोल के बोला उन्हें। और हालांकि उन्हें जो है मेरे भाई का खास दोस्त है, एतमाद करके उस अग्रीमेंट नहीं बनाए। ये बहुत बड़ी गलती होगी। अग्रीमेंट बनाना था लेकिन उन्हें सामने वाला पार्टी नहीं बना तुम बोला। उन्हें बोला जिस दिन मेरे को 11 लाख रुपए मिलेंगे मैं उस दिन जो है अग्रीमेंट बना तुम बोला। लेकिन मेरे भाई जो है 15 डेज में जो है 5 लाख रुपए अरेंज कर दिए। अक्टूबर की 10 तारीख को और 5 लाख रुपीस अरेंज करके उसको दिए। टोटल 11 लाख रुपीस लेके 11th ऑफ अक्टूबर को उन्हें बोला कि रेंट भी होना। रेंट जो है 1,21,000 रुपीस रेंट था उसका, सुपर मार्केट का वो। फिर मेरे भाई बोले 1-2 दिन का टाइम दो, तो नहीं मेरे को रेंट भी होना बोल के परेशान करना चाह रहा था उन्हें मेरे भाई को, इसलिए बोल के उन्हें क्या करा, रेंट भी दो बोला। ठीक है, अरेंज करके जो है रेंट भी लेके आए। पूरा उसको मालूम है कहाँ से एक्यूमुलेट करे वो अमाउंट। 11 लाख रुपए में मेरे भाई दुकान खरीदे थे, अर्बन किराना स्टोर, शमशेर अली जो रन कर रहे थे दुकान। उन्होंने ये बोले महीने के विदिन 1 मंथ के अंदर जो है खाली कर दो बोल के बोले। उन्होंने पैसे अमाउंट पूरा 11 लाख रुपीस लेने के बाद में उन्होंने ये बात बोले। सैयद जहांगीर को शमशेर बोले कि खाली कर दो दुकान, क्योंकि रीजन पूछूंगा तो ओनर नहीं रखना चाह रहा। आप ओनर के साथ क्या क्या करे कि ओनर जो है खाली रख लेंगे लेकिन तुम लोगों को नहीं देंगे। ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिया उन्हें। जब ओनर से हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी है ओनर की। ओनर बोला मैं नहीं पहचानता हूँ। आप लोग 11 लाख रुपए किसको दिए? शमशेर अली को दिए। तो आप शमशेर अली से फिर 11 लाख पूछने गए? पूछने कैसे गए, बात करने के वास्ते भी गए। 3 घंटे मैडम को भी लेके जाके मैं बात कराया तो उन्हें क्या करा, होशियारी से वहां पे न्यू नीलाफर रोड नंबर 12 की होटल में ले लेके गया ऊपर। बात करने गए तो डरा रहा, धमका रहा। तुम जैसे चिल्लर लोग जीने की जरूरत नहीं है, जमीन पे रहने के लायक नहीं है। बर्रा चिंदी चोरा कहते हम लोग। हाँ, तुम मर जाओ, तुम जीने के लायक नहीं है तो क्या कर लेते कर लो। पूरा जो है पीएस मेरे हाथ में बोला। शमशेर जो है उसके पास पावर है कहते, उन्हें जो चाहे वो करता कहते। नौर आशिक के साथ उसका लिंक है कहते, पर्सनल लिंक है कहते। क्या क्या कि बड़े बड़े बातें बोल रहा था उन्हें। जितना पैसा होता उतना पैसा मैं लगाऊंगा लेकिन तुम लोगों का नहीं दूंगा। मेरे को जब जरूरत थी मैं तुम लोगों को बेच दिया। तुम लोगों को फंसाने का इरादा था, क्या कर लेते कर लो तुम लोग, मैं कुछ भी नहीं करता बोल के बहुत बदतमीजी से बात करा उन्हें। उस दिन 23 दिसंबर के दिन जो है हम लोग उससे पूरा डिस्कशन करके वापस घर को आए। आने के बाद में जो है मम्मी हमारे छोटे भाई को कॉल करे, सैयद जहांगीर को, क्या हुआ शमशेर क्या बोले, कुछ हुआ क्या, सोल्यूशन बताओ। मेरे भाई से मालूम हुआ कि उन्हें मर जाओ बोल रहा, तुम लोग जीने के लायक नहीं है, ये सो फलां बोला बोल के जब मालूम हुआ तो हमारे मम्मी टेंशन में आके जो है सुसाइड कर लिए, नस काट लिए हाथ का। देखो साहब क्या करेंगे, ये जो है बड़े लोग जो है, हालांकि जो है उसका बाप ऑटो ड्राइवर है, उन्हें अब फॉर्म पे आया होगा, आके लोगों को मर जाओ जियो बोल के बोलता उन्हें। और जो है हम लोग जब उस्मानिया हॉस्पिटल को ले गए, ये एमएलसी रिपोर्ट है, उसके बाद में उस्मानिया हॉस्पिटल वाले बोले जो है एफआईआर कराओ। एफआईआर का जो है एफआईआर कराने गए तो एक्नॉलेजमेंट मिला, 24 को डाले, अभी तक कुछ भी जो है पुरसाने हाल नहीं है, इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। केसीआर की गवर्नमेंट में ये सब आता होता था बोल के सोचे थे, लेकिन अब जो है रेवंत रेड्डी कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी ये सब है, जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। मर गए बाद में आती पुलिस, हाँ, जिंदा रहे बाद में नहीं आती। अगर मेरी माँ चले गई तो कौन देखते साहब हम लोगों को। हम लोग है जो माँ, हमारी माँ हमको कैसा पाली कैसा करी सब मालूम है। लोगों के चिप्पे धोके करके हम लोगों को पढ़ाई लिखाई, हाँ, आज उसको नौबत हम लोगों की वजह से मरने को आ गई। हाँ, ये दलिंदरा जो है खाले के बैठे हुए बीएनआई ग्रुप का मेंबर है कहते उन्हें, ऐसा कैसा रख लेते उसको, चोर साले को। सैयदा नुसरत, क्या आपके पास ये लोग अप्रोच हुए थे ये सैयद शमशेर अली का केस लेकर जो 11 लाख रुपए इनके डुबाया था? जी जी क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से। जी, नसीम भाभी और जहांगीर ये लोग अप्रोच हुए थे मेरे पास, और उसके बाद मैं तकरीबन 2 बार बात कर चुकी शमशेर से, और उसके बाद रोड नंबर 12 नीलाफर वहाँ पर हम लोग की 3 घंटे बातचीत हुई, और वहाँ पर काफ़ी मर्तबा समझाई मैं उसको कि देखिए एक ऐसा भी है, रफा दफा कर दो मसला। और रही बात डे 1 से शमशेर फ्रॉड करे लोग के साथ, क्योंकि पैसे लेने से पहले ओनर को वहाँ पर इंटीमेशन दे दिए थे कि मैं यहाँ पर दुकान खाली कर रहा करके बोलने के बाद भी किसी से 11 लाख रुपए लेना बोला तो वो फ्रॉड है। और ये जो शमशेर है, इनके लिंक्स बहुत सारे लोगों से है, वो खुद अपने मुंह से बोले हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और बार बार एक ही अल्फाज है कि मैं एकदम बिल्कुल जो 12 नंबर पे जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, स्लीप वेल मेरी जो शॉप है, और मैं मेरा घर भी देखो आप 1 करोड़ कुछ चेंज कुछ
1000 का घर है। और मेरा लिंक जो है नोहिरा शेख से है, ये बार बार बोले, और मुताला भी करे कि मेरे को मिलाएंगे किससे, नोहिरा शेख से, कि मेरे लिंक्स है उनसे, और हमारा ट्रांसलेशन भी चलता है, और मैं काफ़ी सारा उनको बिजनेस दिया, वो भी मुझे इन्वॉल्व किए हैं, ऐसे ऐसे करके मैं उन नोहिरा शेख के बारे में बोले हैं। तो अब देखिए, ये जो बड़े लोग आप बताते हैं ना, जो बड़े लोग जो बिजनेस करते हैं, आपके शमशीर के वालिद खुद एक ऑटो ड्राइवर थे, ऐसा नहीं है मैं इज्जत करती हूँ, गरीब लोग हैं, ऑटो ड्राइवर है तो इज्जत करती हूँ, वो नहीं बता रही मैं, लेकिन पास्ट भूल कर आज गरीब लोगों को, अब जब इतने ही मैं मालदार हूँ, मेरा स्टेटस ये है, तो उसको जरूरत क्या थी गरीब लोगों से 11 लाख रुपए लेने का, ये मुझे बताइए आप, इसका जवाब चाहिए। जब आप पैसे वापस पूछे 11 लाख रुपए जी, लोगों का, तो आपको क्या जवाब दिया शेख शमशीर अली ने? नहीं, मैं तो एक फुटी कौड़ी देने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है, और पॉलिटिशियंस जितने भी हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, और ये पैसा जो है वहां खर्च करूंगा, लेकिन इनको एक फुट्टी पाई नहीं दूंगा। 3 घंटे समझाने के बाद भी यही स्टेटमेंट है, और बार बार नोहिरा शेख का नाम लेता है ये इंसान। तो मैं चाहती हूँ जितने भी इन्वेस्टर्स है नोहिरा शेख के, वहां पर आप देखिए कि ये बंदा, ये वजह क्या है और इसका लिंक क्या है, नोहिरा शेख ने किस किस को पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और कई लोग तो मर चुके हैं, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिए हैं। आप बताइए, आप इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, और इतना जल्दी एक इंसान घर, 2-3 कारोबार और लोगों को ऐसा ठगना, तो प्लीज ये रोका जाए। अमीर ही होते जा रहा और गरीब रोड पे आते जा रहे, और ये औरत के लिए मैं सेंटिमेंट्स रखती हूँ, बहुत ही ईमानदार नेक औरत। अब बंजारा हिल पीएस से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर कंप्लेंट आया है, आप लोग एक्नॉलेजमेंट दिए हैं, तो 6-7 दिन हो गए हैं, तो इस पे कोई एक्शन ले रहे हैं आप लोग? तो नहीं ले रहे हैं, जबकि एमएलसी देख सकते हैं आप, और औरत का ये हाथ देख सकते हैं, एक माँ खुदकुशी समझे आप करने की नौबत आ गई है। उसके बाद मतलब पुलिस आई, कब आती है पुलिस, मैं आपको बताती हूँ। इंसान का कत्ल हो जाना चाहिए, इंसान मर जाना चाहिए, और जो कांड होता है वो हो जाना चाहिए, हाँ, और डकैती चोरी सब होना चाहिए। उसके बाद आप पुलिस वालों को देखेंगे कि स्पॉट पे आएंगे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द एफआईआर करें और इसका एक्शन ले, वो बंदे को आप बुलाएं, जो भी कार्रवाई करना है करें। सैयद जहांगीर आपकी वालदा खुदकुशी करने की कोशिश करे जी हो। उसकी वजह क्या है, आप क्लियरली बताइए कि आखिर वो कौन शख्स है जो आपको धोखा दिया? जी बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद जहांगीर है, मैं बंजारा हिल्स रोड नंबर ज़हरा नगर पे रहने वाला हूँ। ये मेरे वालदा है, और ये हम बंजारा हिल्स रोड नंबर 4 पे दुकान है, अर्बन किराना बोल के। ये जो शमशेर अली है, 11 लाख रुपए मैं ही दिया था उनको, 6 लाख रुपए कैश दिया, 4 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट करा, और 1 लाख, और 1 लाख रुपए जो आसिफ बोलने वाले हैं, आसिफ कौन है? आसिफ उनके भी दोस्त है, मेरे भी दोस्त है, असल में तो आसिफ ही है। अब वो उनका प्लानिंग थी नहीं मालूम, इनकी प्लानिंग थी नहीं मालूम कि आसिफ ही है, और शमशेर की दोनों की प्लानिंग थी। मेरे पास आए कि मैं ऐसा दुकान ले रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करो। ठीक है बोल के मैं हेल्प कर रहा हूँ। उन्होंने 1 लाख रुपए ऑलरेडी दे दिए थे, फिर मैं 5 लाख 11 लाख रुपए एज इन्वेस्टमेंट के तौर पर वहाँ पे रखे थे। जी हाँ। तो क्या हुआ उसके बाद में? 11 लाख रुपए ले लिए, फिर वो 5 लाख रुपए दिया, 5 लाख रुपए 1 महीने के बाद देते बोल के बोले उनको, और मैं 11 लाख रुपए दे देने के बाद 1 महीने का टाइम दिए, टाइम के बाद कि खाली कर दो बोल के बोल दिए वो ओनर से क्या बातचीत। और वो 11 लाख रुपए भी मैं यहाँ से वहाँ से करके लोगों से, मित्तियों से, खर्चों से लेके आया। अब उन लोग मेरे को जीने नहीं दे रहे। अब वही फ्रस्ट्रेशन में हमारे वालदा को बोला, तो उन्हें 4 बार बोला कि मर जाओ नहीं देता बोल के बोला। आप 11 लाख का इन्वेस्टमेंट करें? जी हाँ। तो उसके बाद में हुआ क्या? अब वही वो उन दोनों से, ओनर से, इन दोनों की क्या बात हुई मेरे को मालूम नहीं, कि ओनर बोला कि खाली कर दो बोल के बोल रहा हूँ, मगर तुम लोगों ने दे तुम बोल के बोला करते। वो हमारे से बातचीत भी नहीं हुई कि उन्हें, मैं क्या बोला उसको कि भाई जो पैसे दिए ना, अग्रीमेंट तो भी करा लेंगे, नहीं पूरे पैसे दिए बाद ही अग्रीमेंट करेंगे बोल के बोला। 11 लाख रुपए देने के बाद 1 ही महीने में उन्होंने खाली कर दो बोल के बोल दिए मेरे को। तो मैं भी जाके रिक्वेस्ट करा, तो डरा रहे, धमका रहे, क्या करते कर लो, मैं नहीं देता हूँ बोल के बोल दिए उन्होंने। अब मेरे को खर्चे जा रहा, जान पे बैठे हुए, मैं क्या करूँ, मेरे को वो बहुत वो हो जा रहा, मेरे को समझ के बाहर है क्या करना। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।